पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन समारोह का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, कहा चिंतन शिविर से निकलेगा अमृत। खटीमा में आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोपी को ऋषिकेश से गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। शराब पीकर धुत पड़ा देवाल पशुपालन का डॉक्टर, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पहुंचाया हॉस्पिटल। इलाज के दौरान नवजात बच्ची की मौत, अस्पताल पर लगा गंभीर लापरवाही का आरोप। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर, जैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, GST में ग्रोथ, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह का प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले। हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़ों के संतों ने सोशल मीडिया पर संतों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने और अखाड़े की छवि धूमिल करने पर आपत्ति जताई है। बड़ी संख्या में अखाड़े में इकट्ठे हुए साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा अखाड़ों के संतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाकर जल्द ही अखाड़ों के संत मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अखाड़े के सभी पदाधिकारी, सभी मुकामी महंत, संत और महामंडलेश्वरों की एक आपात बैठक हुई। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में अखाड़े के पंच परमेश्वर के एक महंत के लिए बहुत झूठा और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो निंदनीय ही नहीं है। उसमें और भी इन्होंने कई नाम डाले हैं। श्री महंत रघुमुनि जी के साथ में जो अखाड़े की मुख्य शाखा है प्रयागराज में, वहाँ के अग्रदास जी, कोठारी महंत दामोदर दास, मुकामी महंत दर्शन दास, और इसमें ऐसे मिथ्या और भ्रामक तथ्य रखे गए हैं तो हमारे सभी हैं, सभी सदस्यों ने और हम उसका खंडन करते हैं। और इस तरह से सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करके, और जो हमारा अखाड़ा है, क्योंकि हरिद्वार संतों की नगरी है, यहाँ अखाड़े हैं, यहाँ आश्रम हैं, यहाँ मठ हैं और यहाँ मंदिर हैं, और ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे कई लोगों का हाथ होने की संभावना है। वर्ष 1964 और 1965 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ऋषिकेश में स्टडिया बायोकेमिकल लिमिटेड पालन में जिला प्रशासन के द्वारा बीते 31 दिसंबर 2010 को वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश में स्थित फैक्ट्री की समस्त भूमि, परिसंपत्ति और गली नंबर 6 में स्थित 4 लेबर क्वार्टरों को सील करते हुए अपने संरक्षण में लिया गया था। इसके बाद रोहताश, राजकुमार, कुलेना, राजभर, कृष्णा देवी, फूलमती द्वारा सील को तोड़कर 4 लेबर क्वार्टरों पर अतिक्रमण कर दिया गया, जबकि उक्त प्रकरण उच्च न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। सोमवार को तहसीलदार ऋषिकेश डॉक्टर अमृता शर्मा ने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर लेबर क्वार्टरों को खाली कराकर सील कर दिया। गली नंबर 6 में कुछ आवास थे जिसका प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया था, लेकिन कुछ अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा इन पर अतिक्रमण किया गया था। तो आज पुनः ये संपत्ति खाली कराकर इसको वापस कब्जे में दिया जाए। मेरा नाम विपिन नैयर है और मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक बात प्रस्तुत किया था कि सरकारी संरक्षण की संपत्ति जो जिलाधिकारी महोदय के संरक्षण में चली आ रही थी, उस पर कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया।
और उसी आदेश के अनुक्रम में अब तहसीलदार महोदया यहाँ आई हैं और इस संपत्ति को वापस सील कर रही हैं। ये संपत्ति साइटडिया बायोकेमिकल्स की संपत्ति है, जिसे फैक्ट्री चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संपत्ति दी थी वर्ष 1964-65 में, और उसके बाद से फैक्ट्री चलती रही। फिर फैक्ट्री बंद हुई। बंद होने के बाद इसका मामला PIL के रूप में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा बनाम स्टडिया बायोकेमिकल्स के नाम से, और उसमें जो है इस आदेश पारित हुए थे 28/12/2010 को कि ये सारी की सारी संपत्ति और इसकी परिसंपत्तियां, सारे क्वार्टर्स, लेबर क्वार्टर वगैरह सभी को जिलाधिकारी महोदय के संरक्षण में रखा जाता है और इसे सील किया जाता है, और इसको उसी अनुक्रम में सील कर दिया गया था। पर कुछ लोगों के द्वारा उक्त सील को तोड़ करके इन पर अध्यासन किया जा रहा था और अनधिकृत रूप से निवास किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का काशीपुर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आने वाले निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव को लेकर अभी से कमर कस लें। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस बार भी आने वाले संसदीय चुनाव और निकाय चुनाव दोनों ही चुनावों में भाजपा की एक बड़ी जीत होगी। खबर जनपद उधमसिंह नगर की खटीमा से है, जहां पर आत्महत्या के मामले में आरोपी को SOG और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऋषिकेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि खटीमा उमाऊ निवासी भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के पुत्र देवेंद्र सिंह धामी की 15 नवंबर को जहर खाने से मौत हो गई थी, जिस संदर्भ में गंभीर सिंह धामी ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपने पुत्र के साथ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए थाना खटीमा में एक डायरी दी थी। मामले में जाँच कर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। 15/11/2022 को श्री गंभीर सिंह धामी निवासी अमाऊं द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि जितेंद्र गुप्ता नामक एक व्यक्ति जो उनके पुत्र देवेंद्र धामी को धमका रहा है और इलीगल पैसे की मांग कर रहा है, और जिससे उनका पुत्र जो है डिप्रेशन में आ गया और मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर उसने आत्महत्या की। इस पर थाना आजम में दिनांक 15/11/2022 को FIR नंबर 307/2022 धारा 386, 306 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया जितेंद्र गुप्ता के विरुद्ध। अभियुक्त की तलाश सुराग ऐसी पता चली कि वो अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया, जिसको कल रात्रि में 10:15 बजे ऋषिकेश से जो है अपने रिश्तेदार के घर से SOG और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी के भट्टा गांव के क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे अवैध अतिक्रमण को सील करने पहुंची प्रशासन और MDDA की टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भट्टा गाँव में प्रशासन और MDDA द्वारा निर्माण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन प्रशासन और MDDA द्वारा एकाएक ग्रामीणों को परेशान करने की मंशा से कुछ निर्माण को अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। खबर जनपद उधमसिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा से है, जहां खटीमा के खेतल संडा ठाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध रूप से बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन को मौके पर पहुंचकर खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने सील किया। मौके पर पहुंचकर SDM रविंद्र बिष्ट ने निर्माणाधीन भवन के दस्तावेज को खंगाला, जहां भू स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया और न ही 3 मंजिला भवन निर्माण की उनके पास कोई अनुमति पाई गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्षेत्र भूकंप के लिहाज से जोन 4 के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ 2 मंजिला से अधिक भवन निर्माण के लिए अनुमति की जरूरत होती है। इसलिए SDM रविंद्र बिष्ट द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज न पाए जाने पर 1 महीने का समय देकर अग्रिम आदेश तक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया है। क्योंकि खेतलसंदा खाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 3 मंजिल भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके पास न तो भू स्वामित्व का कोई प्रमाण पत्र था उनके पास और न ही 3 मंजिला भवन का निर्माण का कोई अनुमति प्राप्त थी। लिहाजा उनको 1 महीने का समय देते हुए हमने अग्रिम आदेश तक सील कर दिया। हम जाँच करेंगे, संभवतः ये खंती में दर्ज है, लेकिन अभी हमने रिकॉर्ड्स जाँच करने, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रीय पटवारी अभी कहीं बाहर गया हुआ है, इसके हम रिकॉर्ड्स मिलान करेंगे। फिलहाल जो यहाँ का जिसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसके द्वारा भू स्वामित्व का कोई भी पेपर हमें प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको 1 महीने का समय दिया गया कि अपना स्वामित्व का प्रमाण दिया। देखिए, किसी से नक्शा पास नहीं था, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है जोन 4 में आता है भूकंप के लिहाज से, तो इसमें जो 2 मंजिले से ऊपर की जो भवन का निर्माण उसमें अनुमति लेना अनिवार्य है।
हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों द्वारा देहरादून में फिटनेस सेंटर स्थापित करने और फिटनेस सेंटर के निजीकरण का विरोध बढ़ता जा रहा है। सोमवार को तमाम ट्रैवल यूनियनों से जुड़े लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप हरिद्वार RTO कार्यालय में पहले की तरह गाड़ियों का फिटनेस सेंटर स्थापित करने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर गाड़ियों के फिटनेस सेंटर को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। फिटनेस सेंटर के निजीकरण से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने आनंद फान में जिस तरह से माफियाओं को लाकर हमारी छाती में बैठा दिया डोईवाला में, हम उसे नहीं चलने देंगे। स्पष्ट सी बात है, पूरे उत्तराखंड में आज जोर शोर से विरोध शुरू हो गया है। आज हरिद्वार का भी विरोध है। इस चीज़ के लिए हम अपने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी पहुंचवा दें अच्छे से, ये हमारा पक्ष मजबूती से रखा जाए और उन्हें सब बताया जाए। धामी सरकार ये का संज्ञान ले और तत्काल उसमें एक एक्शन ले, इसे बंद करवाए। जिन लोगों ने आनंद फान में चालू करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई कराए। एक अच्छी व्यवस्था चालू नहीं हुई है। एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वाहन स्वामी के ऊपर एक वजन लाद दिया गया है जो पहले टूटा हुआ है, वो सक्षम नहीं होगा इसे लोड को उठाने। हम लोग जो है परिवहन विभाग ले जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, इसके लिए हम चक्का जाम करना पड़े या किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा। हम जो है हर तरीके से सक्षम है और हर प्रकार से मरते दम तक इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। ये देखेंगे कि उत्तराखंड की 70% से ऊपर जो है सारा परिवहन विभाग से सारे परिवार जुड़े हुए हैं। लाखों परिवार, करोड़ों परिवार जुड़ा हुआ है परिवहन विभाग के द्वारा। अभी ये साथ के साथ अभी तो फिटनेस का है और सुनने में आ रहा है कि फरवरी से जो है हमारी ये पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ियों को, जैसे भी उन्होंने ऑटो वगैरह की नीति लागू करी कि 31 मार्च से नहीं चलेंगे। CTR कार्यालय पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने कोविड प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए CTR निदेशक को ज्ञापन सौंपा। राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व कालागढ़ टाइगर रिजर्व की मंडाल रेंज के अंतर्गत मरचूला बाजार में एक बाघ आने के बाद वन कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी, जिसमें बाघ के छर्रे लगने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में विभाग द्वारा वन कर्मी धीरज सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने विभाग की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए वन कर्मी सहित पूरी टीम को सम्मानित और प्रमोशन देने के साथ ही कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है। आज हम लोगों ने यहाँ विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। बीते दिनों मरचूला के अंदर एक जो नरभक्षी बाघ को वन विभाग की टीम ने मारा, उसके एक जो कर्मी थे धीरज सिंह रावत, उसको कालागढ़ वन प्रभाग ने और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है बजाय सम्मानित करने की। हमारी मांग है कि उनको धीरज सिंह रावत सहित पूरी टीम को सम्मानित किया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए और जो जंगली जानवरों के लगातार हमले हो रहे हैं आबादी क्षेत्रों के अंदर, उनको रोका जाए। जो मुआवजा जो लोगों का फसलों का है, मवेशियों का है, वो दिया जाए। घायलों को उपचार में जो भी राशि ये काट देते हैं मुआवजा राशि से, वो ना काटी जाए। संपूर्ण मुआवजा उसको घायल को जो भी हिंसक जंगली जानवरों के हमले से होते हैं वो उसको दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर के, क्योंकि सब लोगों में रोष है, सारे संगठनों के लोगों में। देवाल में पशुपालन विभाग में तैनात डॉक्टर सावन पंवार शराब के नशे में दिखाई दिए। वहीं देवाल के कुछ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा डॉक्टर सावन को नशे में धुत देखकर पशुपालन विभाग तक हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। डॉक्टर सावन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि डॉक्टर सावन पहले 2-3 सालों से पशुपालन विभाग से नदारत रहे, लेकिन आज तक विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चमोली ने टेलीफोन पर जानकारी देते हुए कहा कि उनका अटैचमेंट इससे पहले हरिद्वार किया गया था, लेकिन अब उनका अटैचमेंट समाप्त होने के बाद उनको जून महीने में ही देवाल पशुपालन में भेज दिया गया था, लेकिन वो लगातार शराब के आदी हो चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी जब उनको बताई तो उन्होंने कहा कि इनके द्वारा पहले भी BRS के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है। विभाग ने इनका BRS इस कारण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि इनकी आयु सीमा अभी 45 वर्ष नहीं हो पाई है और नौकरी सेवा काल की उम्र भी अभी 17 वर्ष हो रही है, जिसके चलते इनका BRS स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन अब पशुपालन विभाग के अधिकारियों पर ही सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 19 नवंबर को मालधन चौड़ क्षेत्र पुल के समीप एक खेत में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त अर्जुन सिंह निवासी कुंभ गठार के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तारीख पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने अमन निवासी मालधन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 19 तारीख को मृतक अर्जुन सिंह और आरोपी अमन दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। उन्होंने बताया कि 10 से 12 दिन पहले आरोपी अमन ने मृतक अर्जुन को 100 रुपए उधार दिए थे और आरोपी ने जब अपने उधारी के पैसे मांगे तो उसने देने के लिए मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद अमन अर्जुन के गले में पड़ी टाई से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
विकासखंड भिलंगना के घुत्तू देवलंग क्षेत्र से आए स्थानीय ठेकेदारों सहित आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने घनसाली सिंचाई विभाग खंड के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। साथ ही विभाग को चेताया कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो ठेकेदार और क्षेत्र जनप्रतिनिधि उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए डी श्रेणी के निविदाओं में ए श्रेणी की शर्तें मांगी गयी है, जिनको छोटी छोटी निविदाओं में सरलीकृत करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अभी घुत्तू क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो है वहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा जो फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और साथ ही एक कंप्लेंट के रूप में भी दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है उसको शासन को भेजा जा रहा है और जो कंप्लेंट के रूप में है उसमें हमने 3 सदस्यीय एक जांच समिति बनाई है जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं और फाइनेंस के मेंबर हैं, उसमें ट्रेजरी ऑफिसर और कई साहब हैं लोगों सिंचाई के। तो देखेंगे उसको। उनका ये कहना है कि साहब इसमें 4 करोड़ रुपए के सापेक्ष उन्होंने केवल 2 करोड़ का टेंडर किया है और टेंडर को कुछ मनमानी तरीके से इन्होंने फ्लोट किए हैं। ये उनके मेन ऑब्जेक्शंस हैं। इस प्रकार से जो आपदा आई थी उस दौरान में तत्कालीन सरकार ने 5 करोड़ रुपए का पैसा दिया था कुछ क्षेत्र में जो है उस दौरान काम भी हुआ था और इस प्रकार की कोई दलाली नहीं हुई। जिस तरह से इस बार 4 करोड़ में जो दलाली हो रही है लगातार विभाग का भी टेंडर कॉल कर रहा है, कभी जो है जब टेंडर पड़ने के बावजूद जिस दिन टेंडर खुलना है उस दिन टेंडर कैंसिल कर रहा है। उसके बावजूद जैसा भी मेरे नौजवान साथी ने कहा भी है कि जो पैसा जो 2 करोड़ रुपये जब 4 करोड़ रुपये पैसा आ रहा है तो 2 करोड़ रुपये कहाँ गया वो पैसा। तो हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी घनसाली के माध्यम से ज्ञापन किया है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस तरह की दलालगिरी चलेगी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की रोजगार की विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, और उनका जो एक मुख्यमंत्र है कि हर क्षेत्र में हर विभागों में जो है सरलीकरण हो जिससे जो है क्षेत्र के लोगों का प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके। और उस पर भी ये लोग जो कुछ लोग जो मूल मंत्र पर जो है सरलीकरण के मंत्र पर जो है पट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने चेतावनी दी है और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन करने के साथ साथ में जो है हमने अल्टीमेटम भी किया है। हमने अल्टीमेटम किया है कि अगर 24 तारीख तक जो है हमारी बातें नहीं मानी गई और जिस तरह से जो है ये कभी 50 लाख रुपये टेंडर कर रहे हैं, कभी 1 करोड़ रुपये टेंडर कर रहे हैं, दलालगिरी जो चल रही है अगर बंद नहीं होती है तो हम लोग 24 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। गंगोलीहाट के जीआईसी खेल मैदान में चल रहे 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। समापन के मौके पर अंडर 21 वर्ग की बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। युवा कल्याण विभाग द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया। ये युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है। अब यहाँ से जो युवा प्रतिभाग करके जिले स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, उसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डोईवाला में गन्ना किसानों ने अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर सरकारी विकास समिति में धरना देकर समस्याओं के समाधान की मांगी है। गन्ना किसानों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन कर शासन प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया जाएगा। परवाह दून भारतीय किसान यूनियन टिकट से जुड़े तमाम किसानों ने आज समिति परिसर में धरना देकर समिति के द्वारा किसानों को SMS द्वारा गन्ने की पर्ची और 9 कुंटल गन्ने की व्यवस्था को समाप्त कर गत वर्षों की भांति की व्यवस्था को ही लागू करने की मांग गन्ना विकास समिति डोईवाला से की। समस्याएं किसानों की बहुत है। अब ये कर दिया 3 कोलम 9 कुंटल के। पहले जो पर्ची आती थी वो 27 कुंटल की बाड़ा था इन लोगों का, अब 9 का कर दिया है। उसी को लेकर विरोध है। किसान चाहता है कि हमारी जो है जो पुरानी व्यवस्था थी उसे बहाल की जाए। अब कहते हैं कि भाई SMS आएगा। किस किसानों को तो यही नहीं पता कि SMS होता क्या है यार, किस फ़ोन के कोने में आता है ये। क्या किसान उस SMS को पढ़ पाएगा? जो अनपढ़ किसान है वो क्या पढ़ेगा इस SMS को? अगर पढ़ा लिखा हमारा किसान होता तो क्या वो खेती करता? वो भी तो कहीं जाकर ऑफिसों में बैठता है ECO के। नहीं, अधिकारी कोई आने के लिए बीच में नहीं है। सचिव जी है, सचिव जी भी अपना खन्ना पूर्ति कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो किसान जो है तालाबंदी कर आंदोलन पे यहीं पर बैठेगा। आज हमारा ये है जी, जो हमारी किसानों की पर्चियाँ हैं जो पहले आती थी 25 कुंटल में, अब इन्होंने 9 कुंटल की करके 3 बना दिए हैं। उसके बाद 27 कुंटल गन्ना तुलेगा और वो SMS आएगा, कोई पर्ची नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इससे नुकसान ये है कि जो किसान की 4 पर्ची पहले 2 पखवाड़ों में आती थी, 6 वाले की भी 2 में आती थी, तो उसको 8 में कर दिया इन्होंने, 6 वाला 11 में कर दिया। तो वो कैसे गेहूँ बोएगा? उसकी आज से 50 दिन 55-60 दिन बाद पर्ची आएगी। तो उससे नुकसान ये है कि किसके पास फ़ोन नहीं है, सब गरीब आदमी है, किसी के पास मैसेज नहीं पढ़ना आता है, तो कैसे मिल में लेके जाएगा उसको फैक्ट्री। हम ये चाह रहे हैं कि पहले जैसी समस्या जो पहले चलता था हमारा वैसे ही हो, ये समस्या इनकी ख़त्म करी जाए।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में अभ्या फाउंडेशन ने गौ ग्राम पोखरी में सल्ट स्वाभिमान दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आचार्य मोहन चंद्र उपाध्याय, नैनीताल बैंक प्रबंधक पुष्कर सिंह बिस्ट, अभ्या फाउंडेशन अध्यक्ष जीवन सिंह रावत, पूर्व ग्राम प्रधान मोहन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वाभिमान दिवस के मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का ढोल नगाड़े फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जाति का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। इस जो फाउंडेशन ने जो जागृति का काम किया है, इसके लिए मैं इनको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। और इसके जो प्रयोग लगाइए, संस्थापक लगाइए या मुख्य कार्यकर्ता है जीवन सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मामले में, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके द्वारा सल्ट का विकास हो। जैसे अभी मैं तो यही बात जानता हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ और सल्ट का बड़ा भारी, सल्ट शब्द से मुझे बड़ा स्नेह है। मातृभूमि रही हुई है। मैं इस टाइम पर हरियाणा में सभी प्रवासी जितनी भी उत्तराखंड की सभाएं हैं उसमें जनरल सेक्रेटरी हूं और सोनीपत से उत्तराखंड भ्रातृ मंडल में प्रधान हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा सल्ट स्वाभिमान दिवस। हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आदरणीय जीवन सिंह रावत जी को, पुष्कर सिंह बिस्ट जी को, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन, ब्लॉक प्रमुख श्री विक्रम रावत जी को, बड़ा बहुत अच्छा लगा कि एक युवा चेहरा हमारे बीच में इस टाइम पे ब्लॉक प्रमुख के रूप में है। हम एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं आगे पहुंचने का, एक तरक्की का प्रयास कर सकते हैं। एक युवा जिसकी सोच बड़ी दूरगामी होती है और बड़ा हाई प्रोफाइल एजुकेटेड बंदा हमारे बीच में इस टाइम पे ब्लॉक प्रमुख के रूप में है। हमें उनका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और सभी को मिल करके, मैं चाहता हूँ विकास तभी होगा जब सभी मिल करके, एक प्रमुख हमारा युवा इस टाइम पे हमारे बीच में है और जो कुछ जज्बा लेके आया हुआ है कि मैं कुछ करूँगा, तो उस जज्बे को सलाम करते हुए, उस जज्बे को के कंधे से कंधा मिलाते हुए उस जज्बे को इसके साथ चलना चाहिए। सभी सल्टवासियों से पुनः आग्रह करूँगा कि इस तरह के और आयोजन अगर सल्ट में हों तो इससे बड़ा सारा प्रवासी समाज भी, हम हरियाणा में अपना इस तरह का आयोजन करते रहते हैं, बड़े आयोजन हमारे हरियाणा में चलते रहते हैं। तो मुझे अपनी संस्कृति की, यहाँ की जो लोकल टीम है, इसको देख के भी बड़ा अच्छा लगा। अभ्या फाउंडेशन के तत्वाधान में जो उनके अध्यक्ष हैं जीवन सिंह जी ने जो एक कार्यक्रम आज रखा है, सल्ट के सभी जो शुभचिंतक हैं, क्षेत्र में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको एक मंच पे यहाँ इकट्ठा करने का जो उन्होंने प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और वह प्रयास इसी उद्देश्य से किया गया है कि हम सब लोग मिल कर के सल्ट की जो समस्याएं हैं, सल्ट की जो विकास से संबंधित समस्याएं हैं, उन सब में मिल कर के आगे काम करें, जिससे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।